हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल आईटीआई डिप्लोमा बेस्ड मोस्टली आस्क्ड 140 क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चंस आंसर। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या कह रहा है? ए टर्मिनल वेयर मोर देन टू ब्रांचेस मेट इज कॉल्ड। वह टर्मिनल जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सो उसे कहते हैं दोस्तों नोड। ठीक है। ब्रांच क्या होती है दोस्तों? जहाँ पर दो सर्किट एलिमेंट्स जुड़ते हैं उसे ब्रांच बोलते हैं। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांचें मिलती हैं उसे नोड बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट एंड इनमें से तीनों कॉमन पॉइंट ये निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एक ये हो गया नोड N1 एंड ये एक हो गया नोड N2। ठीक है दोस्तों, ये ब्रांचेस हो गई 1 2 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है दोस्तों? तो उसका सोर्स रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। जैसे कि आइडियल करंट सोर्स अगर किसी भी सर्किट में है, अगर उस सर्किट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं? एज अ ओपन कर देते हैं। तो क्या हो जाता है दोस्तों, जब ओपन सर्किट होता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। इसी इसी तरह समझ सकते हैं कि आइडियल करंट सोर्स होता है, उसका सोर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। यहाँ वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, उसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है सर दोस्तों? जीरो। अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगा है आइडियल, अगर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। एंड शॉर्ट सर्किट का दोस्तों जानते हो सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। जो मैश एनालिसिस होती है वो किस पे बेस्ड होती है दोस्तों? तो मैश एनालिसिस अगर किसी सर्किट में हम लोग मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग लगाते हैं दोस्तों केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन ए 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन्स, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द अदर ब्रांचेस। तो अगर 4 ब्रांच की पैरेलल सर्किट है दोस्तों, कोई भी एक फोर ब्रांच की पैरेलल सर्किट है, ब्रांच एक हो गई, ब्रांच दो एंड ब्रांच तीन, ब्रांच चार है, एक एक कॉमन सोर्स से जुड़ी हुई है। तो जो पैरेलल सर्किट है दोस्तों, तो उसमें प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा। ठीक दोस्तों। एंड प्रत्येक ब्रांच में 10 मिली एम्पेयर की करंट जा रही है, तो टोटल करंट कितनी जा रही होगी सर्किट में दोस्तों? 40 मिली एम्पियर। प्रत्येक में 10 मिली एम्पियर, 4 ब्रांचेस हैं तो 40 मिली एम्पियर जाएगी। अब अगर दोस्तों एक ब्रांच ओपन हो जाती है, अगर एक ब्रांच ओपन हो जाती है तो टोटल करंट जा रही थी 40 मिली एम्पियर, तब 4 ब्रांच में थी दोस्तों। अब एक ब्रांच ओपन हो गई तो इस पर तो करंट का मान जीरो हो जाएगा एंड 40 मिली एम्पियर की करंट अब 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, तो प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफाई करना है पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों। पैसिव एलिमेंट वे होते हैं जो कोई भी वोल्टेज जनरेट या पावर जनरेट नहीं करते हैं, वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे पैसिव एलिमेंट दोस्तों क्या है? वो है इंडक्टर। ठीक है दोस्तों। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड ट्रांजिस्टर ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एंड इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर ये पैसिव एलिमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर बाई ए 0.05 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विथ ए वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट। एनर्जी दोस्तों क्या होती है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा तो हाफ CV² होता है दोस्तों। हाफ सी कितना है? 0.05 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलेंगे तो 0.05 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ एंड इंटू यहाँ पे 1000 वोल्ट को लिख सकते हैं 10⁻³ एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा एंड इससे एक कटेगा कितनी बार? 0.025 जूल। तो यहाँ एनर्जी हो जाएगी दोस्तों 0.025 जूल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों? वाट। ठीक दोस्तों। पी की पावर क्या होती है? वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। किसी भी सर्किट में जब हम लोग नोडल एनालिसिस उसे सॉल्व करते हैं तो वो किस पे बेस्ड होता है दोस्तों? नोडल एनालिसिस में KCL एंड ओम्स लॉ
से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर कोई भी सर्किट है, अगर उसको हम लोग नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों, एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं एंड एक कॉमन नोड ले लेते हैं। तो जब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं तो पहले केसीएल लगाते हैं एंड ओम्स लॉ। ठीक दोस्तों, करंट मान लेते हैं, डायरेक्शन, एंड इसी तरह से I1 जंक्शन में मिलने वाली करंट से निकाल लेते हैं I1 बराबर I2 प्लस I3, इस तरह से करके। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन ए 4 ब्रांच सीरीज सर्किट 10 मिली एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन्स, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द अदर ब्रांचेस। अब सीरीज सर्किट की बात कर रहा है दोस्तों, चार सीरीज सर्किट में चार ब्रांचेस जो हैं जो सीरीज सर्किट में जुड़ी हुई हैं दोस्तों, एंड टोटल सर्किट में कितनी करंट जा रही है दोस्तों, 10 मिली एम्पियर। तो चारों सीरीज में तो सभी में 10 मिली एम्पियर जा रही होगी, एंड एक ब्रांच अगर ओपन हो जाती है तो सर्किट टोटल ओपन हो जाएगा। सीरीज सर्किट की बात होती है, तो अगर एक ब्रांच ओपन हो जाएगी तो टोटल सर्किट हो जाएगा ओपन। तो टोटल सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द अदर ब्रांच, 0। अगला क्वेश्चन, स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव करंट्स इन इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव करंट्स। जी दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली करंट एंड जंक्शन से जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है दोस्तों, वो शून्य होता है। I1 I2 एंड I3 I4 I5। तो जो जंक्शन को छोड़ के जाती हैं उनको निगेटिव लेते हैं, एंड जो जंक्शन पे मिलती हैं आके उनको पॉजिटिव लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो जाएंगी, एक साइड जुड़ जाएंगी, एंड इक्वल टू I4 एंड I5, ये निगेटिव है तो एक साइड जुड़ जाएंगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिफाइंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या होता है, डिफाइन करना है दोस्तों, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। यस दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप सर्किट में, ठीक दोस्तों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ क्लोज लूप होता है, क्लोज सर्किट होता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ IR ड्रॉप्स। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ स्टेट्स द करंट थ्रो ए कंडक्टर अंडर कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो जब ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, अगर एक कंडक्टर पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ओम्स लॉ के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, मस्ट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो प्रेशर, वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी फॉर द फिगर 1 सोन बिलो। पॉइंट ए एंड बी के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो पहले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 4 9 1 10। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों 10 किलो ओम, एंड आई निकालेंगे यहाँ से, तो टोटल वोल्टेज के टर्मिनल पर वोल्टेज लगा है 100 वोल्ट, एंड टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 किलो ओम। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, करंट आएगी जो किलो में रेजिस्टेंस है तो मिली एम्पियर में आएगी हम लोगों की करंट। अब सीरीज सर्किट है तो करंट सभी में सेम होगी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 9 किलो ओम, एंड करंट है 10 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 वोल्ट। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए पैरेलल सर्किट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट्स इन। पैरेलल सर्किट की बात कर रहा है दोस्तों, तो पैरेलल सर्किट में जानते हैं वोल्टेज का मान सेम रहता है प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस, एंड जो करंट होती है वो टोटल करंट सभी ब्रांचों में जाने वाली करंट का योग के बराबर होती है, तो जुड़ जाती है। तो टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट पूछ रहा है, वोल्टेज का होता है वोल्ट, करंट का होता है एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस का होता है ओम्स। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, वोल्ट एम्पियर्स एंड ओम्स। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग वोल्टेज ड्रॉप आर मेजर्ड अक्रॉस ईच ऑफ 3 रजिस्टर इन सीरीज 5.2 वोल्ट 8.5 वोल्ट एंड 12.3 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज टू विच दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। दोस्तों तो क्या कह रहा है, वो 3 रजिस्टर्स इन सीरीज में रजिस्टर जुड़े हैं, तो
सोर्स वोल्टेज का मान पूछा, जब सीरीज में वोल्टेज सोर्स जुड़े हैं रेजिस्टेंस तो सभी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो जुड़ जाएगा, वही सोर्स वोल्टेज होगा। तो सभी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 26 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीनों को जोड़ देंगे हम दोस्तों, 5.2 वोल्ट, 8.5 वोल्ट एंड 12.3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 26 वोल्ट। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द फिगर टू सोन विलो द फाइंड द करंट इन द रजिस्टर R1। तो यहाँ 50 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है दोस्तों, एंड R1 में पूछ रहा है, तो इसमें करंट डिवाइडेशन रूल लगा देंगे हम लोग। क्या होता है दोस्तों, जिस रेजिस्टेंस में पूछा जाता है करंट का मान, तो I1 मान लिया उस रजिस्टेंस टोटल करंट का मान, इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाए उसके साथ में जो जुड़ा है उस रेजिस्टेंस का मान, अपॉन दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 1 3 ओम। तो जब ये निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16.6 एम्पियर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं जूल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल फॉलोड फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ किसके लिए फॉलो करता है दोस्तों, ये करता है मैश रूल। ठीक दोस्तों, मैश एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें वोल्टेज लॉ फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट स्पेस एज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगला क्वेश्चन, इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या होगा कि अगर टोटल रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ रजिस्टर जो पैरेलल में है उनको कम करते जाएंगे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन वी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। 12 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, 20 ओम का है, तो इसमें करंट पूछ रहा है। तो आई बराबर दोस्तों 12/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 6/10, तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या होगा दोस्तों, अगर सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कब, जब दोस्तों कनेक्टेड रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में उनका मान उनको बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक दोस्तों, ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज एज द नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इंक्रीज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एन अमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ इन ए सर्किट। अमीटर का यूज करते हैं एक सर्किट में किसके लिए, ये होता है दोस्तों करंट मापने के लिए। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर 3 सोन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों, 2 ओम एंड 2 ये सीरीज में, एंड 4 एंड 4 ये सीरीज, तो ये 4 एंड 8 ये पैरेलल में, एंड 5 सीरीज में, तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 × 8 अपॉन दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 ओम। तो जब ये निकालेंगे 3 दूनी 6 एंड 6 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 7.66। 3 पॉइंट तक लेंगे तो 7 कर लेंगे ओम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7.667 ओम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज व्हेन द करंट इज केप्ट कांस्टेंट। चूंकि V बराबर होता है दोस्तों IR, अगर करंट इज केप्ट कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट हो जाती है तो जो रिलेशनशिप होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो जो रिलेशनशिप होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर पोटेंशियल इज, तो हो जाएगा राइज इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए 4 ब्रांच सीरीज सर्किट 100 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच, इफ वन ऑफ द ब्रांच ओपन्स व्हाट इज द करंट इज इन ईच ऑफ द अदर ब्रांचेस। तो जो कि सीरीज सर्किट की बात कर रहा है दोस्तों,
एंड 100 मिली एम्पेयर जा रही है और एक ब्रांच अगर ओपन हो जाएगी तो टोटल सर्किट में करंट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 10 सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट करंट विल दे सेंड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। 1.5 वोल्ट की 10 सेल हैं दोस्तों, उनको सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो टोटल EMF कितना हो जाएगा 10 सेल का सीरीज में जोड़ने पर, ये हो जाएगा 15 वोल्ट। ठीक दोस्तों, 1.5 इंटू 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है दोस्तों, 4 ओम। तो यहाँ से हम लोग करंट निकालेंगे, कितनी जाएगी एक्सटर्नल सर्किट में, 15/4 करेंगे। तो जब इससे हम लोग काटेंगे तो 4 तिया 12 एंड 4 सत्ते 28 एंड 4 पंचे 20, तो आई का मान आ जाएगा 3.75 एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बैटरी ऑफ EMF 1.8 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए पेयर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल, कैलकुलेट द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो 4 ओम एंड 6 ओम पैरेलल सर्किट में जुड़े हुए हैं एंड बैटरी सोर्स EMF है 1.8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट एंड ये 6 ओम, सॉरी 4 ओम एंड 6 ओम। तो इसमें आई इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या होगी दोस्तों। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 4 इंटू के 6/10 हो जाएगा, तो ये निकलेगा 0.4 आ जाएगा, 2.4 ओम। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्तों 2.4 ओम। एंड अब यहाँ से आई इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब टोटल करंट आ जाएगी कितनी, 1.8 वोल्ट का बैटरी सोर्स है एंड 2.4, दशमलव से दशमलव जब हटेगा तो 6×18 एंड 6×24, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75 एम्पियर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.75 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन एन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू x आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस, अगर n रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू x है और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, nx। ठीक दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा nx। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट, इनमें से कौन सा वाट के समान नहीं है। तो देखते हैं, चूंकि P बराबर दोस्तों क्या होता है, P बराबर होता है VI एंड I²R एंड V²/R। तो VI हो जाएगा वोल्ट एंड एम्पियर, वोल्ट एंड एम्पियर। ठीक दोस्तों, C है I²R हो जाएगा I एम्पियर स्क्वायर ओम, ये भी है दोस्तों। एंड V²/R हो जाएगा वोल्ट²/ओम। तो इसमें नहीं है दोस्तों। एंड जूल पर सेकेंड भी होता है वाट, तो यहाँ पे ऑप्शन वीज करेक्ट हो जाएगा कि एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन वी इज करेक्ट, एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ए सर्किट कंटेन 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दो अगर एक सर्किट है उसमें 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये R1 एंड R2 है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन, करंट इज सेम इन बोथ, दोनों में करंट समान होगी, नहीं। अगर अनइक्वल है तो करंट अलग अलग जाएगी। लार्ज करंट फ्लो इन लार्ज रेजिस्टेंस, नो, जो रेजिस्टेंस का मान जिसका ज़्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो होगी, ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। एंड अगला देखते हैं कि स्मॉलर रेजिस्टेंस हैज स्मॉलर कंडक्टेंस, नो, कंडक्टेंस जी होता है क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो अगर जिस रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो उसका जी ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन डी गलत हो गया, बी गलत हो गया एंड ए गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, चूँकि पैरेलल सर्किट है तो प्रत्येक ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकेंड विल बी। तो पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, पहले पैरेलल में कनेक्ट है एंड फिर सीरीज में, आइडेंटिकल है, मान लिया सभी इक्विवेलेंट आर मान हो गया प्रत्येक रेजिस्टेंस का। तो पैरेलल में 4 रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल आ जाएगा दोस्तों R/4। ठीक दोस्तों, एंड इसी तरह सीरीज में जब निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 4R। ठीक है, सभी समान है। और अब पूछ रहा है वो कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकेंड विल बी।
तो यहाँ से पैरेलल बराबर सीरीज हम लोग जब निकालेंगे, पैरेलल बराबर सीरीज, तो पैरेलल में कितना आया R/4 एंड सीरीज में आया 4R। तो यहाँ से जब रिलेशन निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 16R। ये हो जाएगा दोस्तों पैरेलल वाला एंड ये सीरीज वाला। तो क्या हो जाएगा, जो पैरेलल का रेजिस्टेंस है या सीरीज रेजिस्टेंस है वो 16 गुना है पैरेलल के रेजिस्टेंस से, या पैरेलल रेजिस्टेंस है वो 16 गुना कम है सीरीज के रेजिस्टेंस से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16 टाइम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 220 वोल्ट लैंप टू दैट ऑफ ए 100 वाट 110 वोल्ट लैंप विल बी नियरली। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे दोस्तों, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं 100 वाट वाली का। तो चूंकि P बराबर होता है V² अपॉन R, तो यहाँ से पहले R1 या P1 ऐसे करके निकालेंगे। R1 बराबर V², यहाँ कितना दिया है दोस्तों 220 इंटू 220 अपॉन P है ये 100 वाट। एंड इसी के नीचे अगर R2 हम लोग निकाल लें इसी तरह से, तो V² जो सेकंड लैंप है उसका है 110 अपॉन 100 वाट की लैंप ये भी है, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 बार ये कट जाएगा एंड 2 बार ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर ये आ जाएगा दोस्तों 4/1। ठीक है, तो नियरली कितना आ जाएगा 4/1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। 3 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फ्रॉम ए ट्रायंगल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द कॉर्नर्स। तो 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल की भांति जुड़े हुए हैं इस तरह से, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम ए बी सी, किसी दो कॉर्नर के बीच में वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लिया सी एंड बी के बीच में निकालेंगे। जब इन दो कॉर्नर के बीच में निकालेंगे तो जो ये दो रेजिस्टेंस हैं इन दो, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे एंड ये पैरेलल में। तो 3 3 6 सीरीज में हो गया, तो ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा कुछ सी एंड बी के बीच में। ये हो जाएगा 6 ओम एंड ये 3 ओम। अब 6 एंड 3 पैरेलल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2 ओम। तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, दो कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों 2 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। ए वायर ऑफ 0.14 mm डायामीटर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 9.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इज 440 सेंटीमीटर लॉन्ग, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो दोस्तों दिया है डायामीटर मतलब D बराबर 0.14 mm दिया है, तो इस यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 0.07 mm में है, तो इसको मीटर में बनाएंगे हम लोग 10⁻³ मीटर, ये R हो जाएगा। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है दोस्तों माइक्रो ओम सेंटीमीटर में, तो इसको ओम मीटर में बनाएंगे। रो का मान दिया है दोस्तों 9.6 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे एंड सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे तो 10⁻⁻2 का और गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ओम मीटर में। ठीक दोस्तों, एंड एल का मान दिया 440 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाएंगे। एल बराबर आ जाएगा 440 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लॉन्ग। ठीक दोस्तों, रो एल एंड आर आ गया, तो यहाँ से आर मतलब ये त्रिज्या है दोस्तों। अब आर बराबर हम लोग निकालेंगे, जब आर बराबर लगाते हैं क्या रो एल बाई ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा रो एल, ए का मान हो जाएगा πr²। ठीक दोस्तों, तो जब आर बराबर रो का मान रख देंगे हम लोग, रो का मान कितना है 9.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। एंड एल का मान आ जाएगा 440 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन पाई हो जाएगा 22/7 इंटू R² करेंगे तो 0.07 आया था, तो 0.0049 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा -6। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा हम लोगों का 27.4 ओम। ठीक दोस्तों, जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे दोस्तों कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों, ये होता है सेमीकंडक्टर। ठीक दोस्तों, ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर पे काम नहीं करता। ठीक दोस्तों,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज इट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम्स। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम लोग लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों डबल कर दें। तो मान लिया चूंकि आर बराबर होता है रो एल बाई ए आर वन, एंड जब आर टू क्या बोल रहा है वो, लेंथ एंड एरिया दोनों डबल कर दिया, तो रो लेंथ भी उसने डबल कर दी एंड एरिया भी डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर टू बराबर रो एल बाई ए। तो ये कितना सेम आएगा, तो क्या होगा आर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, मतलब इन सब में से किसे छोड़कर जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये होता है दोस्तों इंसुलेटर को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थ्री एलिमेंट्स हैविंग कंडक्टेंस G1, G2 एंड G3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन सॉरी देयर कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी। तो चूंकि कंडक्टेंस होता है, अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं कंडक्टेंस तो वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, क्या हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। अगर यहीं पर रेजिस्टेंस होता तो वो किस तरह जुड़ता है, आर इक्विवेलेंट करके इस तरह से जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, पैरेलल सर्किट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द सर्किट सोन बिलो द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी। तो आई का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं इस तरह से रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे तीनों, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसका आ जाएगा 1 ओम आर इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, 3/3 1 ओम, एंड 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो आई जो करंट आएगी वो हो जाएगी 2/1 बराबर 2 एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, इन द सर्किट सोन बिलो द करंट आई इज। तो आई का मान पूछ रहा है, तो इसमें पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे दोस्तों। तो ये दोनों देखते हैं दोस्तों, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 30 एंड 30 60 ओम हो जाएगा, एंड 30 ओम ये पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 60 इंटू के 30 अपॉन 90। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों क्या 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्तों 20 ओम, एंड वोल्टेज सोर्स है दोस्तों 20 वोल्ट। तो यहाँ से आई निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2/20। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/10 एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई। क्या होगा दोस्तों, ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई, उनका क्या हाई होगा दोस्तों, उनका होगा कंडक्टेंस हाई होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द सर्किट सोन बिलो इज। तो ये जो सर्किट दिया है दोस्तों, ए एंड बी के अक्रॉस दोस्तों हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको दोस्तों अगर हम लोग और अच्छे से बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों इस तरह से, एंड ये आर 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 एंड आर ये टर्मिनल हो जाएगा ए एंड बी। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों, तो ये सारे रेजिस्टेंस का मान सेम है। तो ये जो बीच का रेजिस्टेंस है ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रकार से इसको हम लोग जब देखेंगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये RR 2R एंड ये RR 2R दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 2R एंड 2R पैरेलल हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या बचेगा 1/2R प्लस 1/2R, ये हो जाएगा दोस्तों 2/2R। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्तों आर। ठीक है, तो इस सर्किट का जो मान होगा रेजिस्टेंस का वो हो, टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या आ जाएगा दोस्तों आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो हम लोग पीछे से सर्किट देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 50 एंड 25 ये सीरीज में हो जाएगा, तो हो जाएगा 75, एंड ये जो 75 ओम है 75 एंड 75 हो जाएगा दोस्तों पैरेलल में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो 75 75 ये पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये आ जाएगा 75/2। अब ये 75 एंड ये 75/2 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब इनका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे इन पैरेलल का, तो 75/2 इंटू 75 अपॉन 75/2 प्लस 75, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो दोस्तों ये आएगा हम लोगों का, जब इसको हम लोग आर जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा हम लोगों को 25 ओम। ठीक दोस्तों, अब इक्विवेलेंट सर्किट में एक्स एंड वाई के बीच में बचेगा 50 ओम एंड 25 ओम, जो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो आर एक्स वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 और 25 75 ओम। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।